हनुमान जयंती के संदर्भ में कुछ निवेदन। भगवान राम आदर्श पुरुष हैं। उन्हें मूर्तिवान धर्म का विग्रह कहा गया है। वो राजा राम आदर्श राजा हैं। बस राम राज्य है इतना कह देना पर्याप्त है। किसी भी प्रशासन व्यवस्था का श्रेष्ठतम संबोधन है राम राज्य। और श्रेष्ठतम भाइयों की परंपरा है। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इतने समर्थ, इतने नैष्ठिक और इतने समर्पित भाई। सीता जैसी अर्धांगिनी, शक्ति स्वरूपा, करुणा के स्वरूप, अविचल निष्ठा, हर चुनौती को स्वीकार करके अपने को स्थापित करने वाली सीता जैसी पत्नी। वैसे ही उनके भक्त हैं भक्तराज हनुमान। उनका भी कोई सानी नहीं है। भक्त बहुत हुए हैं, लेकिन समीक्षाकार जब देखते हैं तो हर भक्त का अपना ना कुछ रहा है। कोई ना कोई उनका अपना है। लेकिन हनुमान के पास तो जैसे राम के अलावा कुछ है ही नहीं। ना इच्छा है, ना कामना है, ना परिवार है, ना मित्र है, ना उसका चिंतन है। और कोई ऐसा भी नहीं है कि बेचारा गरीब दीनहीन राम के चरणों में बैठ गया हो। हर दृष्टि से शारीरिक सामर्थ्य, अतुलित बलधामम, कोई तुलना ही नहीं उनकी। जो काम कोई ना करे सो हनुमान करे। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धि ऐसी जहाँ कोई हल नहीं कर पाए वो रास्ता वो खोजते हैं। राम को नागपाश बंधा, लोग चिंता कर रहे हैं, हनुमान चिंतन कर रहे हैं और गरुड़ को ले आते हैं। रास्ता खोज लिया। लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लोग विलाप कर रहे हैं राम सहित, हनुमान जाकर के संजीवन बूटी ले आ रहे हैं। बुद्धि भी, क्षमता भी, सब कुछ है उनके पास। सभी तरह की सिद्धियां हैं उनके पास। सीता जी का अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर है, हर युग में वो है। तो गुणों का तो क्या कहना। कोई भी श्रेष्ठ गुण देखो तो हनुमान के जीवन में है। कायिक भी हैं, मानसिक भी हैं और आध्यात्मिक भी है। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है। रामचंद्र जी अंदर कक्ष में हैं, हनुमान जी आते हैं तो खटखटाया। राम पूछते हैं कौन? तो हनुमान जी का उत्तर है, देह बुद्धिया तो दासो हम। ये उनका आत्मबोध और समर्पण क्या है उसका एक अद्भुत प्रमाण है। देह बुद्धिया तो दासो हम, अगर देह की दृष्टि से देखूं तो मैं आपका दास हूं। एक दास बिल्कुल समर्पित, जिसका अपना कुछ नहीं। और अगर जीव बुद्धि से देखूं कि मैं एक अलग व्यक्तित्व हूं तो मैं आपका अंश हूं। तो जहाँ सेवक हैं वहाँ सेवक भाव इतना प्रगाढ़ कि अपना कुछ है ही नहीं जैसे उनके पास। पूर्ण समर्पण का प्रतीक कोई मिलता नहीं। और जीव बुद्धिया देखे तो अंश का, हम जिसके अंश हैं उसके अपने अंदर गुण होना चाहिए, तो वो सकल गुण निधान में। सारे गुण जो हैं राम के बीज रूपों में, जब जरूरत पड़ती है वो उनका प्रयोग करते दिखाए जाते हैं। जीव बुद्धिया तो दर्शक, मैं आपका अंश हूँ। और जीव के अंदर जो बीज रूप में उनको उन्हें विकसित किया है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी शक्तियों को। इसीलिए सभी तमाम सिद्धियों के स्वामी हो गए। शारीरिक भी, मानसिक भी, आत्मिक भी उनके पास सिद्धि है। और तत्व बुद्धिया तो मेवा हूँ, और तत्व दृष्टि से देखूं तो मैं आप ही हूँ।
उन्हें बोध है, इति में निश्चयामति, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। देह बुद्धि से मैं आपका सेवक, तो सेवक अद्वितीय, जीव बुद्धि से अंश, तो अंश के सारे, अंशी के सारे गुण उनमें, और तत्व बुद्धिया तो वेवा हम, तो जब जरूरत पड़ती है उसी रूप में आ जाते हैं। रामचरितमानस में देखो तो सीता को राम का संदेश देते हैं तो राम के ही शब्दों में देते हैं, उस समय वो राम ही हैं। और राम को जब सीता का संदेश देते हैं तो वो सीता के ही शब्दों में देते हैं, उस समय वो सीता ही है। जैसे भगवान राम आवश्यकता के अनुरूप हरे के अंदर पहुँच जाते, हरे के साथ उनका तादात्म्य है, सब में रमा हुआ इसीलिए राम है। तो हनुमान में भी वो क्षमता है, रमे हुए हैं। सीता को संदेश राम के शब्दों में दे रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष के रूप, और राम को सीता का संदेश भी उसी रूप में दे रहे हैं, सीता ही के शब्द में, और वही भाव उनके अंदर आ रहा है। जब सीता को संदेश देते हैं, राम के भाव उनके अंदर फूट पड़ते हैं, जिसको देख करके सीता विश्वास कर लेती हैं। अंगूठी देख के विश्वास नहीं किया, लेकिन जब रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की कहा तो राम का भाव फूट पड़ा। वो भाव झूठा नहीं हो सकता, सीता ने देखा। और जाने क्या नाटक कर रहे हों, लेकिन जब सीता का भाव फूट पड़ा राम के सामने तो राम भी रोमांचित हो गए। तो ये हनुमान, उनके निश्चय मत स्थित प्रज्ञ है वो, उन्हें कोई इसमें संशय नहीं है। तो जो भगवान अपने हनुमान जी के जन्मदिन की बात सोचते हैं, मनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंपरा अच्छी है, लेकिन जरा सोचना चाहिए, भक्त में अपने इष्ट के अनुगमन का एक बड़ा गहरा भाव होना चाहिए, उसके अनुसार प्रयास होना चाहिए। ठीक है, हम वो नहीं बन सकते, लेकिन हम अनुगमन करेंगे, अपना प्रयास करेंगे तो वो भी कृपा करते हैं। और ऐसे आते हैं। तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा वो ही दे रहे हैं, तुम लिखो, तुम भी तो लिख सकते हो। ये बोध उन्हीं ने कराया, बताया ये तो शिव जी की कृपा से होता है, शिव जी का ध्यान करो। तुलसीदास जी ने लिख डाली रामायण, शंभु प्रसाद सुमति हेउल सी। रास्ता बताने वाले कौन है? हनुमान है। जहाँ जिसको जरूरत पड़ रही है राम की दिशा में करने का, तो बराबर उनका क्रम चलता है। ये भी वो मिलता है एक कथानक कि भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके आसपास वालों को अहंकार हो रहा है, और भगवान अपने सेवकों में अहंकार होने नहीं देना चाहते। तो उनके अहंकार का निवारण कैसे करें, तो उन्हें हनुमान ही याद आए। एक अहंकार चक्र को था, एक गरुड़ को था, अपनी गति का, चक्र को अपनी सामर्थ्य का था, बलराम जी को अपने बल का था, रुक्मिणी को अपने रूप का था। ऐसे ही सबको वो थे। तो उन्होंने कहा जाओ, कौतुक किया और कह दिया गरुड़ से, वहाँ एक वानर अमुक पर्वत पर तपस्या कर रहा है, उसे कहना प्रभु ने बुलाया है तुम्हें द्वारिका में, बस इतना कह के चले आना, हो सके तो साथ में ले आना। वो गए, गरुड़, उन्होंने कहा कि चलो प्रभु ने बुलाया है। बोले आप चलिए, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा ऐसे कह रहा, जानता नहीं मेरी गति क्या है। और गरुड़ जब तक पहुँचे तब तक उसके पहले हनुमान पहुँच गए, और चक्र को दरवाजे पर रखवाली के लिए खड़ा कर दिया था, कोई आए तो मेरी आज्ञा लिए बगैर आने मत देना। तो उन्होंने कहा मुझे प्रभु ने बुलाया, मैं पूछूंगा। बोले पूछना बाद में। उन्होंने चक्र को पकड़ करके कान बगल में दबा लिया, चक्र अपने उनके सामने निस्तेज हो गया। अंदर गए तो रुक्मिणी के साथ वो सत्यभामा था, उन्होंने बैठे थे। उन्होंने कहा क्या है ये कौन सी सेविका को अपने अपने साथ में बिठा रखा है? उनका भी उतर गया। तो उन्होंने कहा कि चले जाओ वहाँ पर बगीचे में थोड़ा सा भ्रमण कर आओ। तो वो बगीचे में भ्रमण कर गए, तो हम बलराम जी ने देखा कि यहाँ वानर है। रोका तो वो माने नहीं, अपने फल वल जो खा रहे थे खाने लगे, तो युद्ध होने लगा।
तो हनुमान जी से बलराम जी पार ना पाए, हनुमान हो गए, तब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, तब भेद खोला। तो फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अरे आप तो शेष के अवतार हैं, मैं तो राम का नाम लेकर के आपके प्रहार किसी तरह झेल रहा था। उसका भी अहंकार नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि बहुपूर्ण समर्पित सेवक उन जैसा समर्पित सेवक और उन जैसा क्षमतावान कोई नहीं मिलता। तो उनके अनुगमन का प्रयास लोगों को करना चाहिए। अगर प्रयास करेंगे तो वो कृपा करते हैं, जो दिशा होता है। और ऐसा ढेरों बात हुई भी है, लोगों को तरह तरह के अनुभव हुए हैं। तो हनुमान जयंती पर उनकी पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन भज सेवायाम, भज का सेवा से होता है, उनका सेवन करें, उनके अनुरूप बने। बस ऐसी मंगल कामना करता हूँ कि आज के समय में हनुमान जैसे आदर्श निष्ठ जीवन जीने वाले समर्थ भगवान के सेवक चाहिए। परिवर्तन परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। इसके लिए भगवान के रास्ते पे हनुमान की तरह चलने का ऐसी भाव होना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव ने लिखा है, हमारे किसी अनुयायी को हनुमान से कम नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य की दिशा में नहीं, समर्पण की दिशा में। जो है वो सब राम का, और अगर जो सब राम का है तो फिर राम का है तो उनका है। तो वो हमें लगता है जो कर रहे हैं वो क्षेत्र में अनुभव कर रहे हैं कि गुरु की शक्ति हमारे पास आ जाती है। तो हनुमान एक आदर्श हैं जिसका अनुगमन हर लोक सेवी और हर प्रभु सेवी को करना चाहिए। ओम शांति।